हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपीटेट वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षण पात्रता परीक्षा में वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग से संबंधित एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। देख लीजिए, आज यहाँ पर एक न्यूज़ के माध्यम दैनिक भास्कर की न्यूज़ में हमें मिला है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एमपीटेट वर्ग 3 पास करने वाले कैंडिडेट की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने में समय लगेगा। अभी लोक शिक्षण की माने तो तकनीकी खराब के कारण 8 दिसंबर को आने वाली लिस्ट को रोकना पड़ा। यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट है 8 दिसंबर को आने वाली थी, लेकिन इसको रोकना पड़ा। इसके पीछे क्या कारण है वो भी इन्होंने बताया है। रविवार को लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किन्हीं कारणों से मेरिट लिस्ट रोकी गई है। इसे अब 30 दिसंबर तक अपलोड किया जा सकता है। यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 30 दिसंबर तक आने की संभावना जताई गई है कि 30 दिसंबर तक आ सकती है। इसके बाद ही आगे भी बताया गया है कि उम्मीदवार पोर्टल trc.mponline.government.in को देखते रहें। पहले इससे आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट रोके जाने की सूचना जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि अपरिहार्य कारण से मेरिट लिस्ट रोकी जा रही है। आगे की प्रतिक्रिया की जानकारी जल्द ही पोर्टल पर जारी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू हो चुकी है। अतिथि शिक्षकों से 17 से 24 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। यानी अतिथि शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो हो चुके हैं 17 से 24 नवंबर के बीच में। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश में 18,527 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फरवरी 2023 तक चलेगी। यानी ये जो प्रक्रिया है आपकी फरवरी 2023 तक चलेगी। इसके लिए करीब 2 लाख कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। यानी 18,527 शिक्षकों में से 2 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग किए गए हैं। इसके साथ ही आगे देखें तो भर्ती प्रक्रिया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कराई थी। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन है। फरवरी में सभी को नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे। नियुक्ति और नियम के लिए आप mponline.government.in की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए थे। यानी इसका जो रिजल्ट है वो आपको 31 अक्टूबर 2022 को एमपीटेट 2020 के योग्य कैंडिडेट से स्कूल शिक्षा विभाग के तहत रिक्त पदों को भरा जाना है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 व जनजाति कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त भर्ती की जाएगी। ये भी इस खबर के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। तो आप देख सकते हैं करीब 6 लाख कैंडिडेट ने दी थी इसकी परीक्षा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन यानी पीबी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए करीब 8 लाख कैंडिडेट के फॉर्म भरे थे। इसमें से 5,90,150 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। यानी 8 लाख में से लगभग 5.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट में भी 8 अगस्त को जारी किया गया था। मतलब इसका जो रिजल्ट है वो आपको 8 अगस्त को जारी कर दिया गया था। दिसंबर के अंत यानी नए साल से पहले सभी को नियुक्त की जाने की संभावनाएं बताई गई हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया अब 2 विभागों द्वारा मिलकर की जा रही है। आप देख सकते हैं 2 विभाग एक साथ काउंसलिंग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा के भर्ती नियम 2018 में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पासिंग मार्क्स 60% से घटाकर 50% कर दिए गए हैं। संशोधन के बाद रिजल्ट तैयार कर भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू की जाएगी। ठीक है। और प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से काउंसलिंग की जा रही है। संयुक्त काउंसलिंग का क्या फ़ायदा मिलेगा ये भी इस न्यूज़ के माध्यम से आपको समझने का मौका मिलेगा। अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग
और जनजाति कार्य विभाग अलग अलग काउंसलिंग करता था। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग की पहले काउंसलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र के भी उम्मीदवार जॉब के चक्कर में शहरी क्षेत्र में आ जाते थे। एक साथ काउंसलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवार के पास उसी क्षेत्र में ज्वाइनिंग लेने का मौका भी रहेगा। तो ये थी अपडेट। और दोस्तों एक जानकारी और दे दूं कि अगर आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा तो काउंसलिंग के लिए आपके पास ये दस्तावेज चाहिए होंगे जो आप पहले से तैयार कर सकते हैं। जैसे जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन के तीनों वर्षों की मार्कशीट या हर सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो दोनों साल या हर सेमेस्टर की मार्कशीट होना चाहिए। मध्य प्रदेश के आप स्थानीय निवासी हैं या मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तो आपके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिजिटल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही आरक्षण से संबंधित जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होता है ये डॉक्यूमेंट्स कम से कम आप तैयार करके रखें क्योंकि यही काउंसलिंग में माने जाएंगे। तो MP-TET या वर्ग 3 की जो न्यूज़ थी वो मैं आपके समक्ष लेकर आया और इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए चैनल पर। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।